हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार और मैं SKL स्टडी व्यासी यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 12 की फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो अक्सर कर एग्जाम में हर बार देखने को ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो आज का ये टॉपिक है मेरा, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। यहाँ पर संपर्क में दो पतले लेंस होंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको बता के गया कि पतला लेंस बेटा किसे कहते हैं, तो जो उत्तल लेंस होता है उसी को हम पतला लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर दो पतले लेंस रखे होंगे संपर्क में, संपर्क का मतलब यानी कि सटा करके। तो मैं यहाँ पर दो पतले लेंस ले रहा हूं। तो ये एक मेरे पास पतला लेंस है इस तरीके से, और दूसरा लेंस इसी के संपर्क में रखा है जो कि सटा करके है बिल्कुल इस तरीके से। ये कोई दूसरा संपर्क में रखा है लेंस। ठीक, इस लेंस को नाम दे रहा हूं मैं L1 और इस लेंस को नाम दे रहा हूं मैं L2। ये दो पतले लेंस हैं L1 और L2। ये वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे, यानी कि सटा करके, इस तरीके से सटा के रखे हैं। अब ये इसकी क्या है बेटा, मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी जाएगी। तो दो लेंस हैं L1 और L2। तो पहले लेंस की फोकस दूरी मान लेंगे हम लोग कितनी है, f1, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी मान लेंगे हम लोग कितनी है, f2। अब पहले लेंस के सामने u दूरी पर, पहले लेंस के सामने कितनी दूरी पर बेटा, u दूरी पर मान ले रहे हैं क्या रखी है, वस्तु रखी है O। और इस वस्तु पर अब प्रकाश जो आपतित होगा वो दो तरीके से आपतित होगा। कुछ भाग प्रकाश का इस मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा, कुछ भाग प्रकाश का ऐसे जाएगा सीधा और लेंस पर आपतित होगा, और लेंस पर आपतित होने के बाद उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। अब देखें यहाँ, तो लेंस पर जो प्रकाश आपतित होगा तो दो तरीके से, कुछ भाग प्रकाश का ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर प्रकाश का कुछ भाग जो है ऐसे आपतित होगा लेंस पर, और लेंस पर आपतित होने के बाद इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बनेगा, मान ले रहे हैं कि इस जगह पे बनता है प्रतिबिंब, मान ले रहे हैं प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आई डैश। यानी यू लेंस से, L1 लेंस से u दूरी पर एक वस्तु रखी है और जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है बेटा, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश। तो लेंस से प्रतिबिंब आई डैश तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, v डैश। प्रतिबिंब आई डैश तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, v डैश हो जाएगी। अब यहां पर जो प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है वो क्या करेगा भाई, प्रतिबिंब आई डैश, ये प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। यानी कि जो दूसरा लेंस है L2, इसको ऐसा आभास होगा कि मेरे पास में कोई वस्तु रखी है, और जिसका प्रतिबिंब क्या बनेगा बेटा, आई बनेगा यहीं कहीं नजदीक, ठीक है ना। तो इसका हम लोग प्रतिबिंब मान ले रहे कि जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है बेटा, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर आई, वस्तु का, वस्तु प्रतिबिंब आई डैश जो है ये वस्तु का कार्य कर रहा है दूसरे लेंस L2 के लिए, तो इसका प्रतिबिंब मान ले रहे हैं हम लोग क्या बन रहा है, आई। तो देखें यहां दूसरे लेंस से इस प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूसरे लेंस से इस प्रतिबिंब तक की दूरी हो जाएगी v, कितनी हो जाएगी, v। अब इसमें हमें थ्योरी किस प्रकार से देनी है, तो इधर देखें, सभी ध्यान दें। मान लेंगे कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं जो वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रम से f1 व f2 हैं। यानी कि पहले लेंस की फोकस दूरी f1 मानेंगे और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 मानेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें इसमें थ्योरी लिख देनी है। तब पहले लेंस के लिए चलेंगे हम लेंस के सूत्र से, फिर दूसरे लेंस के लिए चलेंगे हम लेंस के सूत्र से, और दूसरे लेंस के लिए तब चलेंगे जब प्रतिबिंब आई डैश क्या है, ये दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा बेटा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा तब। तो पहली हेडिंग इसमें डालेंगे,
जब दोनों लेंस उत्तल हैं, जब दोनों लेंस उत्तल है, जब दोनों लेंस क्या है बेटा, उत्तल है, तब देखो यहां मान लेंगे, माना L1, माना L1 व L2 दो पतले लेंस, दो पतले लेंस वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। माना L1 व L2 दो पतले लेंस वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। पहले लेंस L1 के सामने, पहले लेंस L1 के सामने, L1 के सामने U दूरी पर एक वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब I डैश बन रहा है। तब पहले लेंस के लिए, तब पहले लेंस के लिए लेंस के सूत्र से, ठीक है ना, तो हमें इस प्रकार से इसमें परिभाषा लिख देनी है। माना L1 व L2 दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में वायु में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है। पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर एक वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब I डैश बन रहा है। तब पहले लेंस के लिए लेंस के सूत्र से चलेंगे बेटा, तो लेंस का सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U बराबर होता है 1/F। तो यहां पर देखें पहले लेंस के लिए, तो पहले लेंस से U दूरी पर एक वस्तु O रखी है, तो U दूरी कितनी है, U तो सेम रहेगी, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है वस्तु का बेटा, I डैश। तो पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बेटा, V डैश। तो जहां प्रतिबिंब की दूरी V होती है वहां कितना हो जाएगा, V डैश। अब पहले लेंस की फोकस दूरी हम लोग मान के चले थे बेटा कितनी, F1। तो जहां F होता है वहां कितना हो जाएगा, F1। मान ले रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार जो प्रतिबिंब I डैश है, ये दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, अब प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तब जिसका प्रतिबिंब I बन रहा है, तब लेंस के सूत्र से, तो देखें यहां प्रतिबिंब जो I डैश है ये दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I। तब हम लेंस के सूत्र से चलेंगे, तो लेंस का सूत्र होता है बेटा 1/V माइनस 1/U बराबर होता है 1/F। अब इसी में करेक्शन करना है,
तो देखो दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब जो आई डैश है ये आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो फिर दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी तो v डैश रहेगी। तो जहां पर वस्तु की दूरी u है इस जगह क्या लगाएंगे हम, वस्तु की दूरी v डैश। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेंस जो L2 है इसके लिए जो प्रतिबिंब I डैश है ये दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब I डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो फिर वस्तु की दूरी v डैश जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है बेटा v। तो जहां पर v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी से। अब हम दूसरे लेंस की फोकस दूरी मान के चले थे कितनी है, f2। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी बेटा यहाँ पर f2। अब इसको मान रहे हैं हम समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो यहां पर देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे। तो समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड समीकरण सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा और समीकरण फर्स्ट का राइट हैंड साइड समीकरण सेकंड के राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। तो लगाओ, समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास 1/v डैश माइनस 1/u प्लस समीकरण सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड है 1/v माइनस 1/v डैश बराबर में समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड है 1/f प्लस समीकरण सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड है 1/f डैश f2 सॉरी। अब देखो यहां पर 1/v डैश ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल, क्या बचा 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f1 प्लस 1/f2। इतना आ गया। इसके अलावा आप लेंस सूत्र जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f के, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f के, यानी कि लेंस सूत्र से। तो इसकी जगह हम प्रयोग क्या करेंगे बेटा 1/f। तो 1/f बराबर हो जाएगा अपने पास कितना 1/f1 प्लस 1/f2। अब हमें दोनों लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों के संयुक्त की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यहां से हमें f। तो देखें इधर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना f1 और f2। f2 का गुणा इधर f1 का गुणा इधर, दोनों है पॉजिटिव के, तो ये हो जाएगा अपने पास f1 प्लस f2। अब यहां से जब हम टोटल f निकालेंगे तो f को मैं ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूं 1 को नीचे, तो जैसे 1 को नीचे लाऊंगा f को ऊपर करूंगा तो 1 का डिवाइड f में दूंगा तो f आएगा। वैसे ही f1 f2 जाएगा ऊपर और बाकी का ये f1 प्लस f2 आ जाएगा नीचे। या फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2-3 स्टेप बढ़ेंगे, आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे पास संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई f बराबर f1 f2 बटे f1 प्लस f2। ये कब आई, जब दोनों लेंस हमारे कैसे हैं बेटा, उत्तल हैं। जब दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूं। अब देखें आगे, अभी तक हमारे पास दोनों लेंस उत्तल थे। अब यदि इनमें से एक लेंस हमारे पास अवतल हो और दूसरा लेंस उत्तल हो, तब क्या होगा संयोजन की फोकस दूरी, वो देखेंगे। तो देखो सेकंड हेडिंग बना लेते हैं इसी में। जब एक लेंस अवतल या फिर पहला लेंस उत्तल दूसरा अवतल लेते हैं, तो जब एक लेंस अपने पास कौन सा हो, उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस हो, तो अब देखें एक लेंस अपने पास उत्तल है और दूसरा कैसा है,
अवतल। तो देखो पहला लेंस उत्तल है तो पहले लेंस की उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, प्लस दूसरा लेंस कौन सा है, अवतल, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी मान ले रहे हैं हम लोग f2, और ये f2 कैसी रहेगी, आपस में नेगेटिव रहेगी, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर दो लेंस थे, एक उत्तल है और एक अवतल है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 मानी है जो कि खुद में खुद पॉजिटिव रहेगी, और दूसरा लेंस हमारे पास अवतल है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 मानी है जो कि हमारे पास नेगेटिव होगी। अब ये f1 व f2 के मान आपको उठा के इस जगह पुटअप करने हैं। आपको ध्यान रहे ये वाला समीकरण आपको इस समीकरण में पुटअप करना है। समीकरण है अपने पास 1/f बराबर 1/f1, तो आपको ये f1 दिख रहा है, इसकी जगह हमें लगाना है प्लस f1, प्लस है बीच में 1/f2, ये f2 की जगह हमें प्रयोग करना है माइनस का f2, तो ये हो जाएगा 1/ माइनस का f2। अब इसके अलावा देखें इधर 1/f1, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 1/f2। अब इसके अलावा 1/f बराबर, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो इन दोनों का एलसीएम आएगा f1 और f2। अब इसके अलावा f2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा f2 माइनस f1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास f1, इतना हो जाएगा। इसके अलावा हम टोटल f निकालेंगे यहाँ से, कुल फोकस दूरी, तो f को कर रहा हूं मैं ऊपर और 1 को कर रहा हूं मैं नीचे। जैसे ही 1 इसके नीचे आएगा डिवाइड में और 1 का डिवाइड जब f में लगाएंगे तो f आएगा, वैसे ही हम इसका भी करेंगे उल्टा व्युत्क्रम, f1 f2 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा f1 और f2, नीचे आ जाएगा अपने पास f2 माइनस f1। ये आ गई अपने पास जब एक लेंस उत्तल है और दूसरा लेंस कैसा है, अवतल, तब हमारे पास टोटल संयुक्त फोकस दूरी आ गई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड से हट रहा हूं। चले अब हम इसकी कुछ विशेष स्थितियां के बारे में देखेंगे। तो इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां में देखेंगे कि अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो फॉर्मूला क्या है अपने पास, वो फॉर्मूला है f बराबर f2 माइनस f1 बटे में, सॉरी फॉर्मूला था इसका f बराबर f1 f2 बटे f2 माइनस f1, ये फॉर्मूला है इसका। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर विशेष स्थितियां निकालेंगे, और विशेष स्थितियां निकालेंगे तो हम डालेंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में यदि f2 ग्रेटर देन f1 हो तो इसका मतलब क्या बेटा, f2 का मान बड़ा है और f1 का मान छोटा है। जैसे कि f2 का मान अगर बड़ा हो, जैसे मान लीजिए 10, और f1 का मान छोटा है, जैसे मान लीजिए कितना है 5, तो जब हम f2 माइनस f1 सॉल्व करेंगे तो f2 का मान 10 माइनस f1 का मान है कितना हमारे पास 5, तो हमारे पास जो ये फोकस दूरी आएगी ये आएगी अपने पास पॉजिटिव, यानी कि 10 में से 5 जाएगा तो किसका बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। तो ये फोकस दूरी कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि f2 ग्रेटर देन है, यानी कि f2 का मान बड़ा है और f1 का मान छोटा है, तो उस समय संयुक्त लेंस जो होगा वो किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, तो संयुक्त लेंस जो होगा वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है ना, तो यदि f2 ग्रेटर देन f1 हो तो संयुक्त लेंस हो तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की
भांति व्यवहार करेगा। ठीक, इसी तरह से केस नंबर सेकंड, यदि F2 लेस देन F1 हो तो अब की बार इसका मतलब बेटा F2 का मान छोटा हो और F1 का मान बड़ा हो, तो उस समय क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि F2 का मान है अपने पास 5 और F1 का मान है अपने पास 10। जब यहां लगा के सॉल्व करेंगे तो F2 का मान हो गया 5 और F1 का मान हो गया 10, तो माइनस का आएगा कितना 5, यानी कि ये फोकस दूरी टोटल कैसी आएगी, नेगेटिव। तो उस समय संयुक्त लेंस कैसा होगा, कैसा व्यवहार करेगा, संयुक्त लेंस जो होगा वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। अगर F2 बड़ा है, F2 का मान छोटा है, F1 का मान बड़ा है, तो संयुक्त लेंस जो होगा, संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है ना, यानी कि यहां पर जो फोकस दूरी आएगी वो नेगेटिव आएगी, इसलिए यहां पर अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है ना, इसी तरह से केस नंबर थर्ड, यदि F1 बराबर हो F2, यदि F1 बराबर हो क्या बेटा, F2, अगर F1 और F2 दोनों बराबर है तो जैसे मान लो 10 माइनस 10, दोनों के मान कितने हैं 10, 10 में 10 गया 0, और 0 का भाग जब किसी भी संख्या में देंगे ऊपर वाली में तो क्या आएगा हमारे पास, इनफाइनाइट आएगा। तो यदि F1 बराबर है F2 के, तो उस समय संयुक्त लेंस जो होगा, संयुक्त लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। यानी कि अगर F1 F2 के मान बराबर है तो इस F का मान आएगा बेटा नेगेटिव, तब संयुक्त लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, यानी समतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। बात समझ में आ गई ना, ये तीनों केस समझ में आ गए ना। अगर F2 का मान बड़ा है, F1 का मान छोटा है, तो उस समय जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, तो उस समय उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेंगे दोनों लेंस, संयुक्त लेंस जो होंगे। अगर F2 का मान कम है, F1 का मान बड़ा है, तो टोटल फोकस दूरी आएगी पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव की जब फोकस दूरी आ रही है तो संयुक्त लेंस जो होंगे, दोनों लेंस जो होंगे वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेंगे। इसी तरह से F1 अगर F2 के बराबर है तो टोटल फोकस दूरी आएगी अपने पास इनफाइनाइट, तो उस समय समतल प्लेट की भांति दोनों लेंस क्या करेंगे बेटा, व्यवहार करेंगे। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज का ये टॉपिक हमारा कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।